नमस्कार 11th क्लास, मैं सुरेंद्र सर्वा आप सभी का मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे 11th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हम सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। क्लास ध्यान से पहले स्टेटमेंट को समझें। A wheel makes 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया बनाता है 360 रिवोल्यूशन यानी कि 360 राउंड 360 चक्कर काटता है इन 1 मिनट, 1 मिनट में। थ्रू हाउ मैनी रेडियन मीन जो एंगल मेजरमेंट होगा वो आपका रेडियन में होगा। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल क्रिएट करेगा, बनाएगा वो पहिया। जहाँ से मैंने डार्क कर रखा है लाइन, प्लीज़ वो ध्यान से देखना। ए व्हील में 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर काटता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन कि एंगल मेजरमेंट आपका रेडियन में आएगा। डज इट टर्न इन 1 सेकेंड कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा वो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में काटता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट क्लियर दिया है। अब ध्यान से सुने। एंगल मेड इन 1 रिवोल्यूशन, आपको ये पता होना चाहिए कि जब पहिया एक राउंड 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितने का एंगल बनाता है, 360 का। जब 360 को रेडियन में चेंज करेंगे, हाउ मैनी रेडियंस, ध्यान से समझे कि आपका एंगल मेजरमेंट रेडियन में होगा। तो फर्स्ट लाइन एंगल मेड इन 1 रिवोल्यूशन कि एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री, और रेडियन में चेंज करेंगे तो 2 पाई। एंगल मेड इन 360 रिवोल्यूशन, क्लास आपको तो 360 चक्कर का निकालना है, तो एंगल मेड इन 360 रिवोल्यूशन 360 से मल्टीप्लाई होगा इनटू 2 पाई। आगे एंगल मेड इन 1 मिनट और 60 सेकेंड, आपको 1 मिनट का निकालना है, लेकिन 1 मिनट से पहले आपको 1 सेकेंड का निकालना है। इससे पहले 1 मिनट की कंडीशन आपको गिवन है। तो एंगल मेड इन 1 मिनट और 60 सेकेंड, 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड में 360 इंटू 2 पाई क्यों करेंगे क्लास। 360 रिवोल्यूशन वो पहिया काट रहा है, 360 चक्कर वो 360 राउंड कंप्लीट कर रहा है, और एक राउंड के लिए जो एंगल बनता है वो बनता है 2 पाई। इसलिए मैंने लिखा है एंगल मेड इन 1 मिनट और 60 सेकेंड कि 1 मिनट में या फिर 60 सेकेंड में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 360 इंटू 2 पाई। 360 इंटू 2 पाई इसलिए लिखा क्लास, 360 राउंड कंप्लीट कर रहा है, रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, और एक चक्कर में 2 पाई का एंगल बनता है। तो 360 इंटू 2 पाई। एंगल मेड इन 1 सेकेंड आपको फाइंड करना है, ये 1 मिनट का था या फिर 60 सेकेंड का था, आपको 1 सेकेंड का निकालना है। तो डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6, 6 इंटू में 12 पाई। क्लास आपका एंगल मेजरमेंट रेडियन में होगा, तो रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर। फाइंड द डिग्री मेजर, क्लास इसका मतलब हुआ जो मेजरमेंट होगा वो आपका डिग्री में होगा। ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। क्लास दो चीज़ें हैं आपके पास, एक तो रेडियस दे रखी है, दूसरी लेंथ ऑफ आर्क दिया है 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, जहाँ पाई की जरूरत पड़ेगी हम 22/7 पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा। क्लास तीनों चीज़ें क्या होती है ध्यान से समझे। पहले आपके पास एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। क्लास L इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। आप सबको पता है कि L जो डिफाइन होता है वो लेंथ ऑफ एन आर्क, ये आपकी आर्क की लेंथ है। R इज द रेडियस ऑफ सर्कल, आपकी R जो है रेडियस है किसी भी सर्कल की। एंड थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, कह रहे हैं सेंटर के ऊपर रेडियस जो एंगल सबटेंड कर रही है वो आपका थीटा होता है। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझें। फाइंड द डिग्री मेजर। फाइंड द डिग्री मेजर, क्लास इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मेजरमेंट होगा वो डिग्री में होगा। ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आपको पता है, एंड आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। क्लास फॉर्मूले में 3 चीज़ें हैं, 2 आपको कोई भी देगा, तीसरी चीज़ आपको निकालनी है, फाइंड करनी है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है 22 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना है 100 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। क्लास यहाँ देखें एक बार, एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने के लिए आर इंटू थीटा होता है। अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा यहीं रखेंगे, आर मल्टीप्लाई में आर डिवाइड में, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय में आर। थीटा इज इक्वल टू एल, एल मीन्स लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है 22 एंड रेडियस कितना है आपका 100। ये चीज़ किस में आपकी रेडियन में, बिकॉज आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिग्री मेजर, आपका मेजरमेंट किस में होगा डिग्री में। क्लास थीटा इज इक्वल टू 22 बाय में 100 है। जब रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाय पाई। जब ये चीज़ पाई की टर्म में नहीं है और यहाँ आपका पाई है तो आपको पता होगा पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम। थीटा इज इक्वल टू 22 बाय 100 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई की जगह 22 बाय में 7, 22 से 22 कैंसिल होगा, 0 से 0, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 9 आएगा, 9 7 जा 63 अपॉन में डिवाइड में कितना है आपका 5। ये जो आपका थीटा है वो 63 बाय में 5 डिग्री है। कितना है क्लास 63 बाय में 5 डिग्री। अब ध्यान से देखें, जब भी कभी थीटा आपका ऐसे आता है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट किस में करते हैं क्लास, आप लोगों का पहले डिग्री होता है, फिर आप लोगों का मिनट होता है और लास्ट में सेकंड। तो 63 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से इसको डिवाइड किया तो 12 आया आपका, 12 पंजे 60, 3 रिमाइंडर बचेगा क्लास। जो भी आप लोगों का रिमाइंडर आया है, आपको पता होगा कि जो भी रिमाइंडर आता है हर बार मल्टीप्लाई बाय 60, 60 से मल्टीप्लाई किया 180, 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, यहाँ आपका 3 और 0 30, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 6, मतलब कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो जो भी आपका क्वेश्चन आता है वो आपका डिग्री, सेकंड, मिनट और सेकंड। तो थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट। अगर बाय चांस यहाँ रिमाइंडर और कुछ बच जाता तो एक बार और हम उसको मल्टीप्लाई बाय 60 एंड डिवाइड, जो आपका डिवाइड जैसे 5 था तो 5 से डिवाइड करते। क्लास कोई दिक्कत है इसमें? आप लोगों को 2 चीज़ थी मेनली, फाइंड द डिग्री मेजर आपको चाहिए था, एंगल सेपरेटेड द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यानी कि 2 चीज़ें हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस, दोनों चीज़ें लिखा आपने। थीटा इज इक्वल टू एल बाय में आर, 22 बाय में 100, 22 बाय में 100 और ये चीज़ रेडियन में है। जब रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 बाय में क्या करते हैं पाई, पाई की वैल्यू पुट किया, कैंसिल आउट करने के बाद 63 बाय 5 डिग्री, 63 को 5 से डिवाइड किया 12, 3 आपका रिमाइंडर बचा है, इसको मल्टीप्लाई 60, 180 डिवाइड बाय 5 देन आपका 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड। ध्यान से देखें क्लास क्वेश्चन। इन ए सर्कल, कोई सर्कल है आपका, ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए कोड, कोड की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। क्लास ध्यान से देखें, अगर आपको सर्कल का डायमीटर दिया है इसका मतलब रेडियस कितनी है आपकी 20, ये भी 20 है क्लास, ये भी 20 है। अगला है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी कि आप लोगों से एल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्लास? एल। जब आपसे एल पूछेगा तो एल इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ जो दिक्कत है वो थीटा की दिक्कत है। उससे पहले लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, यानी क्लास कोड की लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर। जब कोड की लेंथ आपको 20 दे रखी है तो क्लास ये भी आपका 20 है, इधर से रेडियस भी आपकी 20 है और ये रेडियस, ये दोनों रेडियस है किसी भी सर्कल की, ये दोनों रेडियस, ये कोड है, ये 20 है, ये 20 है। तो विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ मैंने लिखा है, नोट करके ये बात, लेंथ ऑफ ए कोड एंड रेडियस आर सेम और इक्वल, देन इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अगर आपकी कोड की लेंथ और रेडियस सेम है तो अंदर जो ट्रायंगल बनती है वो कौन सी ट्रायंगल बनती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल।
अब क्लास इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा एंगल कितना होता है आपका 60 डिग्री। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ऊपर से 2 लाइनें देखें सॉल्यूशन में। डायमीटर ऑफ ए सर्कल कितना है 40 आपको दे रखा था, रेडियस ऑफ ए सर्कल 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए कोड की लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। क्लास देखें L इज इक्वल टू आर थीटा, आपके पास फॉर्मूला होता है L इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, R रेडियस कितना है 20, थीटा आपका 60 डिग्री है क्लास। अब क्लास ध्यान से सुने, लेंथ ऑफ एन आर्क आप लोगों को L निकालना था, L निकालेंगे यहाँ 20 और 60 डिग्री है क्लास। डिग्री की इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, तो इस एंगल को हम किस में चेंज कर दें रेडियन में। जैसे ही हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या कर दें पाई बाय 180। 60 को इससे जब कैंसिल करेंगे तो 3, इधर आपका 20 है इंटू में पाई है, 20 इंटू में पाई 20 पाई और डिवाइड बाय कितना है 3। क्लास आप लोगों के पास यहाँ R और थीटा था, थीटा कहाँ से मिला आपको, क्योंकि आपकी ये रेडियस 20 थी, कोड की लेंथ 20 थी, तीनों साइड सेम है, इट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल इज टू बी 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल होता है आपका। इसका मतलब थीटा आपको मिलेगा 60 डिग्री। L इज इक्वल टू आर थीटा, 20 इंटू में थीटा 60 है, इस डिग्री की इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इस डिग्री को किस में चेंज कर दें रेडियन में। 60 से इसको काटेंगे तो कितना 3, 20 पाई डिवाइड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्लास। इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, क्लास आप दोनों का L सेम है, ये L दोनों का सेम है, इसलिए मैंने यहाँ L लिखा है, लेंथ दोनों सेम है, सेम लेंथ। सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। क्लास एक एंगल आपका 60 डिग्री का है, एक आपका 75 डिग्री का है। एट द सेंटर के ऊपर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई, आपको रेडियस का रेशियो बताना है, मीन्स रेडियस बतानी है। क्लास लेंथ दोनों की सेम है, थीटा एक 60 डिग्री है, एक 75 डिग्री है, एक आपका 60 है, एक आपका 75 है। R1 R2 रेडियस, R1 और R2 आपके पास क्या है 2 रेडियस है। तो सबसे पहले L इज इक्वल, इसका मतलब L इज इक्वल टू R1 थीटा। क्लास R अलग अलग है तो एक को मैं 1 डिफाइन करूंगा, एक को 2 डिफाइन करूंगा। L इज इक्वल टू R थीटा, इधर L इज इक्वल टू R2 थीटा, सॉरी L इज इक्वल टू R1 थीटा, L इज इक्वल टू R2 थीटा। अगर L इक्वल है तो क्लास इसका मतलब ये चीज इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है, थीटा अलग अलग है, आपको रेडियस का रेशियो बताना है। तो R1 थीटा इज इक्वल टू R2 थीटा। R1 थीटा कितना है 60 डिग्री, R2 रहेगा थीटा कितना 75 डिग्री 75 डिग्री। आप लोगों को R1 R2 का रेशियो बताना है, इसका मतलब R1 डिवाइड बाय R2, R1 डिवाइड बाय में R2, R1 यहीं रखा है, R2 इंटू 75 है, इसका मतलब ये टर्म मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 60। जैसे ही हम इसको काटेंगे 15 से, 15 5 जा 75 एंड 15 4 जा 60, यानी कि 5 और 4 का रेशियो है। R1 रेशियो R2, जब भी कोई टर्म डिवाइड में है, क्लास ध्यान से नोट करें बात, R1 बाय R2 या फिर R1 रेशियो R2 दोनों का रेशियो है। इसको कैंसिल किया तो 5 आया, इसको कैंसिल किया तो 4, 5 रेशियो 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब ऑन एन आर्क ऑफ लेंथ। ध्यान से क्वेश्चन समझे। फाइंड द एंगल इन रेडियन, आप लोगों का एंगल रेडियन में निकालना है। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स, क्लास याद रखना पेंडुलम स्विंग की जो लेंथ होती है वही हमेशा रेडियस होती है। घड़ी में जैसे एक सुई लगी होती है वो उसकी रेडियस को डिफाइन करती है, तो इसी तरीके से पेंडुलम स्विंग्स भी आपकी रेडियस होती है। इफ इट्स लेंथ इज, पेंडुलम स्विंग की लेंथ को डिफाइन कर रहा है 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। क्लास ये अलग अलग आर्क ऑफ लेंथ है आपकी, क्लियर। देखें, लेंथ ऑफ पेंडुलम स्विंग इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। यही बात लिखी है कि जो पेंडुलम स्विंग की रेडियस होती है, जो आपकी घड़ी की सुई होती है वो रेडियस होती है। तो आप लोगों ने यहाँ लिखा है लेंथ ऑफ पेंडुलम स्विंग इज द रेडियस ऑफ सर्कल 75 सेंटीमीटर।
तीनों पार्टों के लिए क्लास लेंथ बदल रही है, आपकी रेडियस सेम है। लेंथ ऑफ एन आर्क फर्स्ट पार्ट में है, आर्क की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो क्लास एंगल या फिर थीटा इज इक्वल टू एल बाय में आर होता है। अब इधर देखें, यहाँ सेंटर पॉइंट है आपका सर्कल का, ये आपकी 75 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ कोई एंगल बनेगा थीटा बनेगा, ये भी आपकी 75 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर आपका दिया है लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या दिया है क्लास? लेंथ ऑफ एन आर्क। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय में आर, एल कितना है क्लास 10, बाय में रेडियस कितनी है 75, 5 से कैंसिल करेंगे 5 2 जा 10, 5 से कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, यानी कि 2 बाय में 15 रेडियन। आप लोगों का जो थीटा है एंगल जो है वो 2 बाय में 15 रेडियन। क्लास हर बार आप लोगों की रेडियस वही सेम रहेगी, पेंडुलम स्विंग की लेंथ सेम रहेगी, इसलिए रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना है 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एन आर्क सेकेंड पार्ट में डिस्क्राइब एंड लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट है आपका 15 सेंटीमीटर। देन क्या करें हम, रेडियस ऑफ सर्कल 75 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एन आर्क 15 सेंटीमीटर, थीटा एंगल L इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल बाय में आर। थीटा L मीन्स लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है 15, 15 बाय में 75, 15 बटे में 75, 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 75। तो थीटा आपका आ गया 1/5 रेडियन, 1 बटे में 5 रेडियन। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रेडियस है 75 सेंटीमीटर, 75, यहाँ कोई एंगल फॉर्म होगा थीटा बनेगा और आप लोगों की लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है 15 सेंटीमीटर। इसी में लास्ट पार्ट है क्लास कि रेडियस ऑफ ए सर्कल या स्विंग ऑफ पेंडुलम, स्विंग ऑफ पेंडुलम, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एन आर्क इज 21 सेंटीमीटर, थीटा और एंगल एंगल एल बाय में आर। आप लोगों का थीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है एल बाय में आर। क्लास आप लोगों का एल कितना है 21 सेंटीमीटर, बाय में रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना है 75 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ए सर्कल 75 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ एन आर्क 21 सेंटीमीटर है, थीटा और एंगल एल बाय में आर। लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है क्लास 21 बाय में 75, 21 बाय 75। जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, 3 से इसको कैंसिल किया 3 7 जा 21 एंड इसको 3 से कैंसिल करेंगे 3 2 जा 6, 1 आपका रिमाइंडर, 3 5 जा 15, तो 7 बाय में 25 रेडियन। क्लास आपका इस पार्ट के लिए जो एंगल है थीटा है 7 बटे में 25 रेडियन। यहाँ से आप लोगों की रेडियस थी 75 सेंटीमीटर 75 और ये आप लोगों की लेंथ ऑफ एन आर्क कितना था 21 सेंटीमीटर। तो क्लास अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी डालें वो मिलती रहे। थैंक यू क्लास।